कि अराउंड 1.82 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं आपके लोअर जुडिशरी में। 100 में से 3 लोग अगर सुप्रीम कोर्ट हिट करते हैं और 100 में से 3 में भी अगर 1.5% लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की तरफ जाते हैं तो आपने उन 1.5% लोगों को बेनिफिट करने के लिए आपने 27वीं तरमीम कर डाली। 12 अक्टूबर सन 2025 नेशनल असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से 27th अमेंडमेंट पास करता है और ये पाकिस्तान की तारीख का 27वीं आर्मी तरमीम, जिसका अगर डीप डाउन एनालिसिस किया जाए तो प्रीडोमिनेंटली इसमें 2 सब्जेक्ट्स हमें नजर आते हैं। द वेरी फर्स्ट इज आर्टिकल 243 दैट ग्रांटिंग इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन, एंड द सेकंड इज क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट FCC। इस वीडियो में हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस डिस्कस करेंगे, इसकी इम्प्लीकेशंस, लॉजिक्स और इसका रैशनल। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके तहत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए जाते हैं, क्या ये वक्त की ज़रूरत है या अगेन एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है जिसके तहत पावर पॉलिटिक्स को रीशफल किया गया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे आपको पावर पॉलिटिक्स पिलर्स के दरमियान में हमेशा नजर आती है। एक ऑर्गन कहता है कि जुडिशरी पावरफुल है, दूसरा ऑर्गन कहता है जी नहीं, जुडिशरी पावरफुल नहीं, पार्लियामेंट पावरफुल है। थर्ड एग्जीक्यूटिव कहती है कि हम एक्चुअल हीरो हैं जो कि इन तमाम पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो पावर स्ट्रगल है हमारे पिलर्स के दरमियान में, ये एक ऐसा ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेशन के थ्रू हमें नजर आता है। और अगेन 27th अमेंडमेंट अगर हम इसको कैटेगोरिकली इसको हम क्रिटिक करें तो 27th अमेंडमेंट में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, क्या ये पैरेलल एक अदलिया का निज़ाम नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्वेश्चनेबल नहीं है? क्या 26th अमेंडमेंट के कॉन्टिन्यूशन में 27th अमेंडमेंट लाई जाती है जिसके तहत वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस थे उसको बाकायदा एक न्यू इंस्टीट्यूशनल सेटअप दिया जाता है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा डायलेमा यह है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर आपने ठीक करना है तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ठीक करने का जो तरीक़ाकार है वो आप एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल वैनिश कर दें, आप पैरेलल एक रॉ स्ट्रक्चर से नया इंस्टीट्यूशन खड़ा करते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आ सकती है, या 73 से लेकर 2025 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ठीक से डिलीवर नहीं कर रहा था, या नवंबर 2025 के बाद तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं डील कर रहा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में जो जुडिशरी है प्राइमरीली इसकी आपको 3 स्ट्रीम्स मिलेंगी, एक सिविल कोर्ट, सेकंड वन इज मिलिट्री कोर्ट एंड थर्ड इज शरिया कोर्ट। हमारे यहाँ पे आपको मिलिट्री कोर्ट्स भी नजर आएंगी और उस मिलिट्री कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी दी जाती है। क्या हमारा सिविलियन कोर्ट इतना सेफ गार्डिंग, इतना सिक्योरिंग नहीं है कि जजेस को सिक्योरिटी फराहम कर सके? आपके एंटी टेररिज्म कोर्ट ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे, आपने मिलिट्री कोर्ट बनाया। पैरेलल 2 स्ट्रक्चर को कैसे लेके चल सकते हैं? यहां 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं। नंबर 1, 73 से लेकर नवंबर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डिस्कस किया गया वो तमाम नल एंड वाइड है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2025 से पहले ठीक मेरिट पे एग्जामिन नहीं कर सकी, इसलिए रियासत ने फैसला किया है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को मेरिट के ऊपर इंटैक्ट रखने के लिए हमें फुल फ्लेज एक नया इदारा बनाना है। अगर आप स्टैटिस्टिकली और हिस्टोरिकली एविडेंस देखें तो जनाब सुप्रीम कोर्ट तक तो बहुत कम लोग हिट करते हैं। लोअर जुडिशरी है, सेशन कोर्ट आता है जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, 82% केसेस पेंडेंसी में जाते हैं वहां पे। इसरा की रिपोर्ट है, इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज रिसर्च एंड एनालिसिस, नवंबर 2025 में वो रिपोर्ट करता है कि अराउंड 1.82 मिलियन केसेस पेंडिंग है आपके लोअर जुडिशरी में। अगर मोटिवेटेड है तो लोअर जुडिशरी में लोगों को रिलीफ दें ताकि आम आवाम उसको कनेक्ट कर सकें। हाई कोर्ट में 15% केसेस पेंडेंसी में है और आपका टॉप टियर जो सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ 3% लोग वहां तक जाते हैं और आपने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन करके आपने पैरेलल एक नया इंस्टीट्यूट बना दिया। मान लिया जी आपका जो है रैशनल बिल्कुल लॉजिकल है, मान लिया आपका रैशनल बिल्कुल एक्यूरेट है, बट ये एक्यूरेसी मैसेज को बेनिफिट नहीं कर रहा। 100 में से 3 लोग अगर सुप्रीम कोर्ट हिट करते हैं और 100 में से 3 में भी अगर 1.5% लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की तरफ जाते हैं तो आपने उन 1.5% लोगों को बेनिफिट करने के लिए आपने 27वीं तरमीम कर डाली। आप दुनिया से एटलीस्ट सबक लें। अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम नहीं होना चाहिए, इवोल्यूशनरी काम होना चाहिए जिससे मैसेज को बेनिफिट मिले। सिर्फ हिस्टोरिकल एविडेंस के लिए मैं आपको एक कोट रेफरेंस कोट करता चलूं, 13 अमेंडमेंट होती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 1865 में। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके पीछे 5 साल सिविल वॉर चढ़ती है अमेरिका में, 5 साल एक कॉन्टिन्यूअस सिविल वॉर, अमेरिका पूरी अमेरिका की रियासत जो थी सिविल वॉर में जाती है और एंड ऑफ द डे ऑन 5th ऑफ द ईयर 1961 टू 1965 वहां पे 13 अमेंडमेंट करवाई जाती है और आज से स्लेवरी
इलीगल है और अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी थ्रू 13 अमेंडमेंट करवाई जाती है। और वो 13 अमेंडमेंट जो है, आप उसका रिजल्ट देखते हैं 2008 में बाराक ओबामा वाज द वेरी फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन हु स्टेप इनटू द प्रेसिडेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो होती है जिससे मैसेस को फर्क पड़े। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो होती है जिससे आम आवाम डे टू डे लाइफ में कनेक्ट कर सके। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मेरिट के ऊपर रेजुलेट करता है, हमने माना 3% लोगों के लिए। 82% ऑफ द मेजॉरिटी पॉपुलेशन जिनके केस आज भी पेंडेंसी में चल रहे हैं। और अगर आपको खुदा ना खास्ता कहीं भी सिविलियन कोर्ट का मसला आ जाए तो आपको मिनिमम 2 जनरेशन चाहिए उस सिविल कोर्ट को इंजाम तक पहुंचते हुए। चले आप इस तरह की रिपोर्ट को बोल दें कि एक थिंक टैंक है। आपको गवर्नमेंट का रिसोर्स मैं बताता हूं। लॉ एंड जस्टिस कमीशन 2023 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, वो रिपोर्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है वो ईयर टू ईयर 7% इंक्रीज हो रही है। बट अगेन वो 3 to 5% से ज्यादा हिट नहीं करता। और लोअर कोर्ट में एनुअल बेसिस पे 6% इंक्रीजमेंट आ रही है। दैट मींस कि जो पिछले साल की फिगर है अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड जस्टिस कमीशन, अराउंड 18,20,000 केसेस लोअर जुडिशरी में पेंडेंसी में है, जिसमें 5% इंक्रीजमेंट लगा तो यकीनन ये 19 लाख तक जा चुका होगा फिगर। तो एक मोस्ट पॉपुलर मेन स्ट्रीम मीडिया में एक नैरेटिव फ्लोट किया जाता है कि हमने जुडिशरी को जो उसकी मोनोपोली थी उसको क्वेश्चन किया, उसकी मोनोपोली को हमने कर्टेल किया। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वो तमाम जजेस जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बाद रेजिग्नेशन की तरफ जाते हैं, जिसमें अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं, उनको अपना जो कॉन्शियस लेवल है वो आज जाके क्वेश्चन करता है। ख्वाजा आसिफ साहब तो कहते हैं कि पार्लियामान की जीत है कि उन्होंने ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट करवाया। एक जमात कहती है कि पार्लियामान सुप्रीम है, दूसरी जमात कहती है जुडिशरी सुप्रीम है, तीसरी जमात उठ के कहती है जी नहीं, जुडिशरी भी सुप्रीम नहीं है, पार्लियामान भी सुप्रीम नहीं है, वी आर द अनसंग हीरोज, एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है। तो अकॉर्डिंग टू द माय एनालिसिस आपके पास राइट है, आपके पास रीजंस है कि आप इसको डेफर कर सकते हैं। बट फॉर मी जो एलीट को फेवर करे और मैसेज को निगेट करे, इस तरह आप 27 क्या 127 अमेंडमेंट लेके आ जाइए जनाब, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड अमेंडमेंट्स हैं। हिस्ट्री अमेंडमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है उसको तो हमने डिस्कस नहीं किया, सेकंड चैप्टर इस वजह से डिस्कस किया क्योंकि इंसाफ का काम है। रियासत कहती है जस्टिस को प्रिवेल करना चाहिए, तो यहां जस्टिस तो प्रिवेल नहीं कर रहा, यहां तो पॉलिटिकल मोटिवेशन प्रिवेल की जा रही है। जजेस की अपॉइंटमेंट, जजेस की ट्रांसफर, जजेस की सिलेक्शन, जजेस के बेंचेस बनाना, इस सुप्रीमेसी की जंग छोड़ दें प्लीज। रियल सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर बात करें, भले वो पार्लियामान करे, भले वो जुडिशरी करे, आप मैसेज को हिट करें। हमारी यूथ देखती है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कितने डिसीजन है जो मैसेज को फेवर करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम डीप डाउन डॉक्यूमेंटेड एविडेंस देखें तो मैसेज के ऊपर कोई भी आपको इंटरवेंशन नजर नहीं आती पॉलिटिकल। इन वन वर्ड 27th अमेंडमेंट एक्चुअल कॉन्टिन्यूशन है 26th अमेंडमेंट की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए जाते हैं और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बनाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सेफगार्ड करने के लिए एक फ्रेमवर्क दिया जाता है। हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं जुडिशरी ट्रिकल डाउन होकर लोअर जुडिशरी को क्वेश्चन करे, लोअर जुडिशरी में अमेंडमेंट्स रिफॉर्म्स लेके आए जो हमें नजर आए। अगर आप लोअर जुडिशरी की तरफ जाते हैं तो वहां तो करप्शन एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है। आप जाएं किसी लोअर जुडिशरी में, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में किसी फैसले की नकल लेने जाएं, आपको लग पता जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि यहां पे करप्शन नॉर्म है कि नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बात नहीं कर सकते, पोस्टिंग ट्रांसफर का अलग प्रेशर है, इतना ज्यादा एक इंस्टीट्यूशनल चैलेंज है। आपने उसके ऊपर अमेंडमेंट नहीं की, आपने 3% ईयर के ऊपर अमेंडमेंट कर दी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिस्कस करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन नहीं किया, अंडरमाइन करके एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा कर देते हैं। तो लेट्स सी ये इंस्टीट्यूशनलिटी कितना फ्रूटफुल होती है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड टू द मैसेज, आई होप। तो ये हमारा 27th अमेंडमेंट के ऊपर, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर टेक था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये एनालिसिस आप इससे रिलेट कर पाएंगे। हमने इस 27th अमेंडमेंट में जो ज़्यादा टिल्ट किया है वो जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन और पेंडेंसी ऑफ केसेस, जिसको बेस बनाकर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को फ्रेम करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।